मनुष्य कोई पाप के अंश लेके नहीं आया है जो क्रिश्चियनिटी की मान्यता से शुरू किया हुआ। मनुष्य के विभिन्न विषयानंदों से लेकर ब्रह्मानंद पर्यंत जो भी परिगणित आनंद है वे परमात्मा के भजनानंद स्नेह अनुभव की आंशिक अभिव्यक्तियां ही हैं। भारतीय विद्या के चरम उपनिषद अपन को यही बता रही है, उपनिषद सारी, कि मनुष्य को क्षुद्र कोटि को विषयानंद भी कहीं ना कहीं वह ब्रह्मानंद के ही छीटा लिए थे, वह भजनानंद के ही छीटा लिए थे। ताकि ये पंचाग्नि विद्या में, मधु विद्या में बताया पंडित जी, छांदोग्य में, छांदोग्य की आहुति जो है ऐसी क्या हमारे आरती थे गहरे छोड़ी थे बेटा हमारे संग साथी हमारे पंडित जी ये किया बोले थे हमारा अपने यही कहते कि बेटा घंटा 2 घंटा 4 घंटा आ जाए तो चित्त प्रसन्न रह जाए। या भगत टक्कर कौन हमारे संग करेगा? मुझे अब वो बुझा के पूरे स्तर उठाएगा संग में। अब ऐसा आदमी है मथुरा मंडल में तो ढूंढ के गाना में तो हमारे जोर भरवा में बात कीजिए। और हम सतीर्थ हैं। आज मैं बातें नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने कहा है कि मथुरा में चुप के बैठे हैं। मनुष्य के विभिन्न विषयानंदों से लेकर ब्रह्मानंद पर्यंत जो भी परिगणित आनंद है वे परमात्मा के भजनानंद स्नेहानुभव की आंशिक अभिव्यक्तियां ही हैं। जिसे जितने अंश आनंद प्रदान किया गया है उसे उतना अनुभूत होता है। पुत्र, पत्नी, घर, धन, वैभव आदि सभी विषयों में हमारे स्नेह का सुख का स्रोत आत्मा की ओर से प्रवाहित होता है। ये प्रत्येक व्यक्तिगत आत्माएं उस परमात्मा की आंशिक अभिव्यक्तियां हैं। अतः स्वयं अपनी आत्मा में हमारे स्नेह सुख का स्रोत परमात्मा की ओर से ही बह रहा है। और स्नेह सहिता में इसी स्रोत की तरफ एक बार पुनः तैरा जाए तो उस व्यापक अक्षर अचिंत्य तत्व को अपने स्वभाव और स्नेह भाव प्रयुक्त आकार और स्वभाव और स्नेह भाव प्रयुक्त आकार दिया जा सकता है। इस आकार को काल्पनिक मानना स्नेह के सामर्थ्य एवं ब्रह्म के सामर्थ्य के साथ अपरिचय है। अपने प्रोसेस एंड रियलिटी नाम के नामक ग्रंथ में A.N. White है, ये बहुत बड़े विद्वान भाई हैं, प्रोफेसर A.N. White है अमेरिका के, और बर्ट्रैंड रसल के साथ इनने जो ग्रंथ लिखे हैं मैथमेटिक्स पे, वो आज भी मैथमेटिक्स के बड़े बड़े विद्वानों के लिए दुरूह पढ़ रहे हैं, आज भी नहीं लग पा रहे हैं जो इनने लिखे। ये दोनों विद्वानों ने अपने प्रोसेस एंड रियलिटी नामक ग्रंथ में प्रोफेसर A.N. Whitehead कहते हैं कि coupled with God's primordial nature is His consequent nature. His consequent is derivative. It expresses the reaction of the world upon God. The consequent nature is thus in part the subject to process of actualization in the actual world. As consequent God is conditioned by the world, the primordial nature is free, complete, eternal, actually deficient and unconscious. परमेश्वर के 2 प्रकार के स्वभाव कहे जा सकते हैं, मौलिक स्वभाव और परिणत स्वभाव। परिणत स्वभाव व्युत्पन्न होता है जगत की जगदीश के प्रति प्रतिक्रिया में अभिव्यक्त होता है। इस तरह परिणत स्वभाव अंशतः एक वास्तविकतया आविर्भाव की प्रक्रिया का अंग होता है। इस वास्तविक जगत में यदि परमात्मा का जो स्वभाव है वही अल्टीमेटली ये परिणित स्वभाव, यानी जो जागतिक जो सारी सृष्टि है वही में रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये अल्टीमेटली कहना चाह रहे हैं। इस वास्तविक जगत में परिणित स्वभाव के रूप में परमेश्वर विश्वोपाधिक है। ईश्वर का मौलिक स्वभाव
ये सृष्टि, ये सर्जन यानी वहां की परिणति, वहां का परिणाम और मूल जो वहां का मौलिक स्वभाव है, वो दोनों एक दूसरे के पूरक बन रहे हैं। ये उनकी प्रोफेसर व्हाइटहेड की थियरी है। कुछ इसी तरह व्यापक निराकार ब्रह्म भक्तों के भावों के अनुसार आकार ग्रहण करता है। और जो को रिड्यूस कर रहे हैं दादा कि अपने ऐसे ही जो व्यापक ब्रह्म है, अनंत कोटि ब्रह्मांडात्मक, और वो भी अनंत कोटि ब्रह्मांड को अस्तित्व देकर भी अत्यतिष्ठत दशांग, वो वासुदेव कहीं अलग है, वासुदेव का व्यतिरेक है, वासुदेव आगे उतने में पूर्ति नहीं है। तो जो अनंत कोटि ब्रह्मांड को सत्ता देने वाला ब्रह्म है, वो ब्रह्म माता यशोदा की गोदी में बैठ के स्नेह भी पाना चाह रहे हैं। जो अनंत कोटि ब्रह्मांड का आधार है, वो माता यशोदा की एक छोटी सी गोदी में एक बहुत छोटी सी स्पेस को ऑक्युपाई करके और अपने स्नेह की संपूर्ति भी चाह रहे हैं। ये वो मौलिक और परिणति, इन दोनों को समन्वय है एक दूसरे को। वो कह रहे हैं कुछ इसी तरह व्यापक निराकार ब्रह्म भक्तों के भावों के अनुसार आकार ग्रहण करता है। यह आकार निरपेक्ष नहीं, परंतु भक्त भाव सापेक्ष सर्वथा और वास्तविक होता है, कल्पित नहीं। वही बात को कह रहे हैं कि द प्राइमोर्डियल नेचर इज फ्री, कंप्लीट, इटर्नल, एक्चुअली डेफिशिएंट एंड अनकॉन्शियस। वो उतने अंश में डेफिशिएंसी फील कर रहे हो, और यदि वो डेफिशिएंसी वाकई कहीं ना कहीं एकाकी रमण में न होके बहुत भवन इच्छा के कारण वो भक्त भगवान की परिणति में पूर्ति वाकई हो रही। कुछ इसी तरह व्यापक निराकार ब्रह्म भक्तों के भावों के अनुसार आकार ग्रहण करता है। यह आकार निरपेक्ष नहीं, परंतु भक्त भाव सापेक्ष सर्वथा और वास्तविक होता है, कल्पित या मिथ्या नहीं। इस तरह हमने देखा कि शुद्धाद्वैत न तो मनुष्य को ब्रह्मांड का केंद्र या प्रयोजन मानता है और न उसे केवल पापी या हीन। उसके सामर्थ्य, ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न, कृति एवं फल सब में ब्रह्म अनुगत है। सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म की इच्छा से हो रहा है, सब कुछ उस पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की लीला की आंशिक अभिव्यक्ति है। समग्र जड़ पदार्थ ब्रह्म की परम सत्ता की आंशिक अभिव्यक्ति है। चैतन्य चाहे जीवानुगत हो या वृक्षगत, जलचरगत हो या स्थलचरगत, पशु पक्षी सरीसृप मनुष्य सभी में उस परम चेतना का ही चैतन्य अंश प्रकाशित हो रहा है। सारा प्राणी जगत किसी अव्यक्त आनंद की अनुभूति करता ही है। कोई ये बात अन्य तब प्राण्य यदेश आकाश आनंदो न स्यात्, अतएव जीवित है और जीवित रहना चाहता है। Therefore, मैं आनंद की अनुभूति करता हूं, अतः मेरा अस्तित्व है। ये भारतीय दर्शन उपनिषद के सिद्धांत को जो सार है, वही शिवानंद मत को सार है। इस तरह हमने देखा कि शुद्धाद्वैत न तो मनुष्य को ब्रह्मांड का केंद्र या प्रयोजन मानता है और न उसे केवल पापी या हीन ही। उसके सामर्थ्य, ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न, कृति एवं फल सब में ब्रह्म अनुगत है। सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म की इच्छा से हो रहा है। सब कुछ उस पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की लीला की आंशिक अभिव्यक्ति है। या ये श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि सर्व लीला पुष्टि मध्ये प्रविशन्ति इति मेव, इति मेव। सब कुछ उस परब्रह्म परमात्मा भगवान कृष्ण की लीला की आंशिक अभिव्यक्ति है। समग्र जड़ पदार्थ ब्रह्म की परम सत्ता की आंशिक अभिव्यक्ति है। चैतन्य चाहे जीवानगत हो या वृक्षगत, जलचरगत हो या स्थलचरगत, पशु पक्षी सरीसृप मनुष्य सभी में उस परम चेतना का ही चैतन्य प्रकाशित हो रहा है। सारा प्राणी जगत किसी अव्यक्त आनंद की अनुभूति करता ही है। कोई एवं अन्य कम प्राण्या यदि आकाश आनंद नश्यात्, हमारे तैतरीय उपनिषद हमारी कह रही है कि यदि आकाश आनंद नश्यात्, यदि
परमात्मा जो परमानंद रूप परमात्मा है, ये अगर नहीं हो तो बिना या आनंद के कौन को दिल धड़क सकते हो, कौन श्वास ले सकते हो और कौन जी सकते हो। ये परमानंद तत्व, परमानंद सु भरे हुए है, आह्लाद सु भरे हुए है, यानी हर प्राणी और हर जड़ और चेतन, जो जड़ दिख रहे हो वो भी चेतन है और जो चेतन है वो भी चेतन है। और यानी हर इकाई अपनी या समष्टि के परमानंद की अनुभूति के लिए ही धड़क रहे और धड़क प्रचार है। कोई ये वाज्ञान का प्राण्यात यदेश आकाश आनंदो न स्यात्, अतएव जीवित है और जीवित रहना चाहता है। मैं आनंद की अनुभूति करता हूं, अतः मेरा अस्तित्व है। ये ब्रह्म और ब्रह्मांड में जो मनुष्य की खोज है, वह मनुष्य की खोज को वाल्लभ मत को पक्ष ये है कि मनुष्य यानी सर्वाइव कर रहे हो क्योंकि परमानंद को सर्वाइव करा रहे हो, और मनुष्य यानी सर्वाइव होना चाह रहे हो क्योंकि वो आनंद की अनुभूति कर रहा है और करना चाहता है, और इसीलिए वह जी रहा है और जीना चाह रहा है। अब ये लेख नहीं पढ़े जाते ना, शुरुआत के कुछ पन्ना जब सवेरे पढ़े ना तो सबके चेहरा कहीं घबरा रहे दर्शन तो ठीक है। ये सही ये यात्रा अगर मैं बीच में छोड़ दूं तो तकलीफ है। अपन पूरे कहीं मुकाम पे नहीं पहुंच पाते। अपन ने जो कल सु यात्रा उठाई पूरी सुबह से पश्चिमी दर्शन की तुलना के साथ, बाकी सारे पाषाण को देखते हुए अपन को ये समझना जरूरी है तो कि अपने भारतीय दर्शन को सच्चे मौलिक स्वरूप क्या है, और यात्रा दोबारा सही स्थान पर आएगी। अब सही आई पंडित जी। आज सवेरे नारी छूट भी लग रही समझ की, वो कह रहे तो मजबूरी के कारण बैठे समझ તમને आज कंक्लूजन में आनंद आवे ने, ये सवाल जो कथा ना थी होत ना तो तुमने कंक्लूजन में आनंद बाकी क्रमशः जब तक महत्ता नहीं बढ़े उठेगी तब तक आप समझ कैसे पाओगे, वो तकलीफ। यानी मेरे धीरज से स्टीयर करना ही है तो धीरे धीरे तुम्हारी बेचैनी, तुम्हारी अकुलाहट, तुम्हारे अंदर की घुटन में सब अनुभव कर रहे हो। ऐसा नहीं कर रहे हैं। सच्चिदानंद के अहम को और समझ लेना। वो सच्चिदानंद जो है ना वो अक्षर ब्रह्म में भी है और समष्टि अंतर्यामी भी है और पर ब्रह्म में भी है, फिर उसमें भूल मत कर बैठा। ये ब्रह्मया ब्रह्मांड और मनुष्य के अस्तित्व की खोज हमारे गुरुदेव को है लगभग 35-38 वर्ष पहले पश्चिमी दर्शन को कैसे सजाया और सजाएंगे सालन के हाथ में पंडित जी आज ये तो बदल रहे हैं। ये सारी प्रजा जाने अनजाने पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित है और ये प्रजा को अगर यामश्री इनको गजेंद्र मोक्ष नहीं होगा तो ये वाला पकड़ नहीं पाएंगे, ऋषि महाप्रभु की चेतना को पकड़ नहीं पाएंगे। ये तकलीफ है सारी। आवरण चाह रहे हो इस आनंद की अनुभूति परमानंद में करें।
हाँ? इस आनंद की अनुभूति परमानंद में है। वो तो उसी की तो यात्रा है सारी डॉक्टर। यात्रा ही यात्रा। इसीलिए आनंद के विषय में हमें कहीं शंकाएं न रह जाए कि इस आनंद से आगे भी कुछ है। उसी की पूर्ति श्री महाप्रभु के दूसरे नाम परमानंद से की गई है। नहीं तो आनंद के कहने से ही वो पर्याप्त हो जाता, उसे परमानंद कहने की वहां जरूरत ही नहीं पड़ती। परंतु समाधि भाषा वहां परमानंद की अभिव्यक्ति कर रही है कि ये जो आनंद कहा जा चुका है यही परमानंद, इसके अतिरिक्त कहीं कोई परमानंद नहीं। ગુજરાતી में તમારા ઘણા બધા શબ્દો મને સારા લાગે છે ને, એટલે એક તમારો શબ્દ જે સારો લાગે છે એની અનુભૂતિ અત્યારે તમે કરી રહ્યા છો। समझने के लिए भी कुछ कष्ट की तप की यात्रा करनी पड़े। ध्यान ये जब परमानंद की उपलब्धि के लिए अपन बैठे हुए हैं ना, या मार्ग में आए हुए हैं, यदि ये मार्ग भी तुम सबसे कुछ तप की अपेक्षा कर रहे हो। बिना तप के ये उपलब्धि नहीं होगी। ऋषि को पुत्र जब ऋषि के पास पूछवे गए ना कि मुझको परम तत्व समझाओ, तो ऋषि ने आपको एक ही आदेश दिया कि जा पहले तप करके आ। अगर तप करेगा नहीं तो मैं जो कहूंगा वो तेरी समझ में नहीं आएगा कुछ। मैं समझाने नहीं बैठे हूं, समझाने वाली सामर्थ्य तो वहां विराज रही है, लेकिन जो भी श्री महाप्रभु की वाणी से अगर अपन को समझने और वहां को माध्यम अगर अपन को बनना है, तो वह माध्यम को बनने से पहले अपन को कुछ तप करना जरूरी है। अगर अपन बुद्धिगत, अंतःकरणगत, चित्तगत, मनगत अगर तप नहीं करेंगे तो ये तत्व को धारण नहीं कर सकेंगे। ये हर चार रास्ता पे, चौराहे पे श्रीमद् भागवत के परम तत्व को जो बेचो जा रहे हैं ना, ये बिकतो भय तत्व यानी कोई हृदय में स्थिर नहीं हो पा रहे। नहीं तो सारी दुनिया भागवत को सुन के फिर क्या करने के मनुष्य के हृदय में भगवत प्रेम नहीं हो रहे हो। पर क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि बिक रही है वो। बिना तप के वो भागवत को तत्व धारण नहीं हो सकते। करके ये चौराहे पे बिकने वाले तत्व कहीं धारण नहीं